नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। जैसा आप सभी जानते हैं सावन शुरू हो चुका है और ये ऐसा पवित्र मास है जो कि साधनाओं का ही मास है। विशेषकर अघोर संप्रदाय वालों के लिए, जो अघोर से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे हमारे गुरु जी हैं वो अघोर से जुड़े हैं, तो हम भी उनको फॉलो करते हैं, तो हम भी अघोर से जुड़े हैं। तो इससे जुड़े हुए जितने लोग हैं और या कपालिक संप्रदाय के लोग जो हैं, इन सब के लिए या अमूमन सभी साधकों के लिए सावन बहुत ही विशेष माना जाता है। अगर आप इस सावन में भगवान शिव को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपके लिए फिर कुछ असंभव ही नहीं है। आप जो चाहो वो कर सकते हो। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं, एक ऐसे भगवान है जो कि आपको असंभव की आपकी असंभव मनोकामना भी पूरी कर सकते हैं। और एक वही ऐसे भगवान है जो कि ऐसी असंभव मनोकामनाओं को पूर्ण भी कर सकते हैं, या तो माता आदि शक्ति कर सकती हैं। शिव शक्ति के लिए कुछ असंभव नहीं है। ये होगी पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि मतलब शिव को हमेशा शक्ति के साथ पूजो, अकेले नहीं। अगर शिव जी की पूजा करते हो सावन में तो ये भी ठीक नहीं है। तुम्हें माता की पूजा भी साथ में करनी होगी, और वो इसलिए करनी होगी क्योंकि माता या पिताजी दोनों ही एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। मतलब ठीक उसी तरह की जैसे एक हाथ है और ये दूसरा हाथ है, जब तक ये दोनों हाथ नहीं मिलेंगे तब तक ताली नहीं बजती। वैसे ही तो आज मैं तुम्हें दो तीन साधनाएं यहाँ यूट्यूब पर बताऊंगा, जिसको तुम करोगे। शिव शक्ति की साधना बताऊंगा, और उसकी साधना तो मैंने पहले भी बताई थी शायद, शिव तांडव स्तोत्र की। अगर नहीं बताई थी तो यहाँ पे बता देता हूँ। और एक और साधना जो बताऊंगा वो सभी शक्तियों की कृपा तुम्हें दिलाएगी। अब पहले सुनना ध्यान से। शिव तांडव स्तोत्र सभी के पास होगा। देखो, पूरा शिव तांडव स्तोत्र किसी के पास आज की टाइम में ना नेट में अवेलेबल है, ना किसी किताब से मिलता है। एक प्राचीन किताब मेरे पास है, वो कलकत्ता के बाबा भूतनाथ की किताब है। अगर वहां कोई गए होंगे या वहां की किताब अगर प्राचीन पहले वाली, अभी वाली नहीं, अभी वाली में भी दो बीच के दो श्लोक ही गायब हैं शिव तांडव स्तोत्र के। वो किताब अगर किसी के पास है, अगर नहीं है तो मुझे बताना, मैं संपूर्ण शिव तांडव स्तोत्र बता दूंगा। या मैं भी शिव तांडव स्तोत्र अपनी आवाज में गायन करके यहाँ यूट्यूब पर डालने वाला हूँ, तो उससे भी आप लोग सुन सकते हो। क्योंकि पूरा शिव तांडव स्तोत्र किताबों में दिया ही नहीं है आज के टाइम में, श्लोक ही गायब कर दिए गए हैं। वो शिव तांडव स्तोत्र जब आप पढ़ोगे सावन में, तो देखो, एक संकल्प ले लो, रोज 12 पाठ करो शिव तांडव स्तोत्र के। नाग पंचमी आएगी उस दिन भी करना विशेष, और पूरे सावन करो इस एक साधना के तौर पर। या जो अधिक कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, मैं तो तुम्हारी सहजता के लिए बता रहा हूँ। 12 पाठ जो 108 रोज करेंगे उनकी तो बल्ले बल्ले, उनको तो फिर साक्षात महादेव के दर्शन होंगे। इसमें कुछ नहीं करना, शिव मंदिर जाएं, भगवान शिव के सामने बैठे, शिव तांडव का पाठ करें, बस। और कुछ नहीं करना। एक दिया जला लें, धूप जला लें, प्रसाद रख लें, और क्या चाहिए। उसके बाद ये होगी एक तुम्हारी साधना। दूसरी होगी महामृत्युंजय साधना। देखो, महामृत्युंजय साधना तो मैं ऐसे यहाँ नहीं बताऊंगा, लघु साधना बताऊंगा और एक सामान्य विधान बताऊंगा। जिसे भी महामृत्युंजय की साधना चूंकि मैंने की हुई है, और मेरी सबसे पहली साधना ही महामृत्युंजय की साधना थी, 2018 में मैंने की थी।
तो वो साधना जिसने करनी है, और वो जिसने मुझे दी थी, वो महाकाल के मठाधीश हैं आज। उन्होंने मुझे दी थी पूरा विधान के साथ सब कुछ। वो साधना जिसने भी करनी है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर या कॉलिंग नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और मैं तुम्हें लघु साधना बता दे रहा हूँ। ओम हम जू सह, ध्यान से सुनना, जो कि मैं अभी स्नान नहीं किया है, चाय भी पी रहा हूँ, इसलिए मैं मंत्र पूरी तरह शुद्ध नहीं बता रहा। लघु मृत्युंजय मंत्र है, तुम देखोगे तो तुम्हें गूगल से भी मिल जाएगा। लेकिन उसमें होंग और जोंग ये दोनों बीज लगे होने चाहिए। सब तुम इसका पूरे सावन में 1.25 लाख पाठ करो, सॉरी जाप करो, तो ये तुम्हारी लघु महामृत्युंजय साधना हो जाएगी। तुम इससे किसी को भी ठीक कर सकते हो, किसी का रोग ज्वर इससे ठीक कर सकते हो। और किसी को विशिष्ट साधना करनी है तो वो मैं प्रॉपर ढंग से कराऊंगा पूरे सावन महीने में, पूरी महामृत्युंजय मंत्र की साधना। वो साधना कैंसर ठीक करने के लिए होगी, ब्लड कैंसर ठीक करने के लिए होगी, या और भी ऐसे जितने रोग हैं भयंकर से भयंकर, लकवा या इस तरह की कोई भी चीज है। मैंने आज तक अपनी महामृत्युंजय साधना से लकवा ठीक किया है, कैंसर ठीक किया है, और ब्लड कैंसर का कोई रोग नहीं मिला। अगर कोई कैंसर या किसी संबंधित पीढ़ी में कोई व्यक्ति ऐसा होगा तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। महादेव के आशीर्वाद से इतनी कृपा मुझे प्राप्त है कि मैं उनके रोगों को दूर कर सकूं। ये होगी पहली चीज। अब महामृत्युंजय साधना अगर तुमने करनी है तो तुम आ सकते हो। वो संपूर्ण महामृत्युंजय साधना होगी, मतलब एक तरह से उसके बाद एक तत्व मिल जाता है तुम्हें। बुखार ज्वर तो तुम ऐसे चुटकी बजाते ठीक कर दोगे, क्योंकि मैं करता हूँ लोगों के ना, सिर दर्द हो गया तो किसी को छाला लगाता हूँ, उसका दर्द खत्म हो जाता है। तो कैसे होता है? वो सब कृपा है महादेव की। उसके बाद जो अगला काम है, अगली जो तुम्हारी साधना होगी वो होगी शिव शक्ति साधना। मंत्र ध्यान से सुनना। ओम हौम ह्रीं क्रीं, ओम हौम ह्रीं क्रीं शिवाय फट। ओम हौम ह्रीं क्रीं शिवाय फट। ये मंत्र, इसमें शिव बीज लगा है, माया बीज लगा है, शक्ति बीज लगा है। तीनों बीजों का सम्मेलन इसमें है। इस मंत्र का तुमने पूरे सावन में 1.25 लाख जाप करो, और अंतिम दिन जिस दिन होगा भांग धतूरे से हवन आहुति दे दो। उसके बाद अपनी जिंदगी देखना, 100 लाख जाप करने के बाद तुम्हारी जिंदगी क्या होती है। जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। ये साधनाएं मैं ऐसे सहजता से बताता नहीं, फिर चलो यहाँ पे बता दे रहा हूँ। और जो दो विशिष्ट साधना है, एक महामृत्युंजय की साधना और दूसरी है शिव शक्ति की विशिष्ट साधना। ये दो साधना मैं पर्सनली करवाऊंगा, वो यहाँ मैं यूट्यूब पे नहीं डालने वाला, वरना इसका दुरुपयोग करना लोग शुरू कर देंगे, क्योंकि बहुत गुप्त विद्या है, जो लायक होंगे उन्हें ही दी जाएगी, तो इसको करने में भी मेहनत लगनी है। ये साधना जिस जिस को भी करनी है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या कॉलिंग नंबर पर संपर्क करे। चैनल पे दिया हुआ है मेरा नंबर, जिससे भी साधना लेनी हो मेरे से ले सकता है। Now I'm telling you in English because my channel also watched in USA, UK and Australia also.
the Mahamrityunjay sadhana and the Shiv Shakti sadhana, which is main sadhana course, or you say spiritual practice course. It's specially for the this Savan month. I will teach you in personally on my group. Those who are interested to learn the spiritual practice of Mahamrityunjay or Shiv Shakti, they can contact on my WhatsApp number or call on my contact number, calling number, which is given on the top of the channel. Okay, and the second thing is that what's the benefit of the Mahamrityunjay sadhana or Shiv Shakti sadhana? The main benefit of Mahamrityunjay sadhana and Shiv Shakti sadhana is the first of Mahamrityunjay sadhana. You can relieve or heal anyone from the cancer, blood cancer, or any disease, as you know. Or and the Shiv Shakti sadhana, it's give you the miraculous powers of fighting from the tantras and the negativities, the cutting of black magics and negativities, or you can do shatkarmas also from the, and you can make kundalini jagran also from the Shiv Shakti sadhana. So those who are interested to do these spiritual practices of Shiv Shakti sadhana or Mahamrityunjay sadhana, they can contact on my WhatsApp or call on my number. I will provide you all the details and make you teach properly. Okay, thank you.